इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। गंगूबाई काठियावाड़ी, जिनके किस्से में है नेहरू भी, करीम लाला भी। ये फिल्म उस गंगूबाई की जिंदगी से प्रेरित है जो 1960 के दशक में मुंबई की कमाटीपुरा में वैश्यालय चलाती थी। फिल्म माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नाम की किताब पर आधारित है, जिसे एस हुसैन जैदी और जैन वर्गीस ने लिखी है। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था और वो वहीं पली बड़ी। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के सहलेखक एस हुसैन जैदी गंगूबाई के बारे में कई चीजें विस्तार में बताते हैं। वो कोठा चलाती थी, उन्हें धोखा देकर इस धंधे में लाया गया था। वो काठियावाड़ के संपन्न परिवार से थी। परिवार के लोग पढ़े लिखे थे और वकालत से जुड़े थे। गंगा को रमनिक लाल नाम के एक अकाउंटेंट से प्यार हो गया। उनका परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था तो वो मुंबई भाग आए, लेकिन उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया और कमाटीपुरा में बेच दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो अपने परिवार के पास वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि उनका परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने हालात को अपनाया और बतौर सेक्स वर्कर काम करने लगी। वो गैंगस्टर नहीं थी, वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन ऐसे धंधे में थी जिसे निजी नजरों से देखा जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया की प्रमुख बन गई। इस तरह से वो पहले गंगा से गंगू बनी और गंगू से मैडम बन गई। गंगूबाई ने कमाटीपुरा में हुए घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। गंगू सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठेवाली बन गई। काठेवाली दरअसल कोठेवाली से जुड़ा है। कोठे का मतलब है वैश्यालय और कोठा की प्रमुख को कोठेवाली कहा जाता है। उनके नाम के साथ जुड़ा काठियावाड़ी ये भी दिखाता है कि उनका परिवार से कैसा जुड़ाव था। 1960 और 1970 के दशक में गंगूबाई का कमाटीपुरा में काफी नाम रहा। वो अन्य सेक्स वर्कर्स के लिए माँ की तरह थी। उन्होंने कोठा चलाने वाली मैडमों का प्रभाव खत्म कर दिया। गंगूबाई सुनहरे किनारे वाली सफेद साड़ी, सुनहरे बटन वाला ब्लाउज और सुनहरा चश्मा भी पहनती थी। वो कार से चला करती थी। उन्हें सोने से बनी चीजें पहनने का बहुत शौक था। बचपन में उनका सपना अभिनेत्री बनने का था। बाद के सालों में भी फिल्मी दुनिया में उनकी दिलचस्पी बनी रही। उन्होंने ऐसी कई लड़कियों को घर वापस भेजने में मदद की, जिन्हें धोखा देकर वैश्यालय में बेचा गया था। वो इस काम से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काफी सजग थी। उन्हें उन महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और उन लोगों के खिलाफ भी कदम उठाए जिन्होंने इन महिलाओं का शोषण किया। उनका ये नजरिया था कि शहरों में सेक्स वर्कर्स के लिए जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारियों के लिए आयोजित रैली में उनका भाषण काफी चर्चा में रहा था। गंगूबाई की मौत के बाद कई वैश्यालों में उनकी तस्वीरें लगाई गई और उनकी मूर्तियां भी बनाई गई। कमाटीपुरा में हुए एक घटना के बाद गंगूबाई का दबदबा और बढ़ गया। एक पठान ने वैश्यालय में गंगूबाई से बदसलूकी की। उसने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उन्हें चोट पहुंचाई और पैसे नहीं दिए। ये लगातार होता रहा। एक बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति बन गई। तब उन्होंने उस पठान के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि पठान शौकत खान नाम के इस शख्स का ताल्लुक करीम लाला के गैंग से था। अब्दुल करीम खान को अंडरवर्ल्ड में लोग करीम लाला के नाम से जानते थे। गंगूबाई करीम लाला के पास गई और उन्हें वो सब कुछ बताया जो उनके साथ हो रहा था। करीम लाला ने गंगूबाई को सुरक्षा देने का वादा किया। अगले दिन जब शौकत खान वैश्यालय पहुंचे तो उसकी जमकर पिटाई हुई। करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बना लिया और इसी के साथ गंगूबाई का दबदबा इस इलाके में काफी बढ़ गया। 1960 के दशक में कमाटीपुरा में सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ। ये आवाज उठाने लगी कि वैश्यालय को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वैश्याओं के आसपास होने का बुरा असर छोटी बच्चियों पर पड़ेगा।
इस फैसले से कमाटीपुरा में करीब एक सदी से काम कर रही महिलाओं पर बुरा असर पड़ने वाला था। गंगूबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसे आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अपने राजनीतिक परिचितों की मदद से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए वक्त मांगा। हालांकि ये मीटिंग आधिकारिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं हुई, लेकिन एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र किया है। जैदी ने माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखा, इस मुलाकात में गंगूबाई की सजगता और स्पष्ट विचारों से नेहरू भी हैरान रह गए। नेहरू ने उनसे सवाल किया था कि वो इस धंधे में क्यों आई, जबकि उन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा पति मिल सकता था। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने उस मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने नेहरू से कहा कि अगर वो उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार है तो वो ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। इस बात से नेहरू दंग रह गए और उन्होंने गंगूबाई के बयान से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है, लेकिन उसे खुद अपनाना मुश्किल है। नेहरू ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री ने जब खुद इस पर हस्तक्षेप किया तो कमाटीपुरा से वेश्याओं को हटाने का काम कभी नहीं हो पाया। संजय लीला भंसाली अब गंगूबाई काठेवाली की जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं। आलिया भट्ट गंगूबाई के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया गया है। बीबीसी से बात करते हुए ए हुसैन जैदी ने कहा, भंसाली को कहानी बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि इस महिला की कहानी बड़े पर्दे पर दिखानी चाहिए। भंसाली के पास वो काबिलियत है जो किसी किरदार को बड़ी पर्दे पर अच्छी तरह रख पाए और उसे असलियत की तरह दिखा पाए। लोगों ने गंगूबाई के बारे में मेरी किताब में पढ़ा होगा, लेकिन अब वो इस महिला को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। हम सब आलिया भट्ट की अदाकारी से परिचित हैं। जिस तरह वो किरदार निभाती है वो उसे जीती है। मुझे लगता है कि आलिया और भंसाली दोनों इस कहानी के साथ न्याय करेंगी। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म 11 सितंबर 2020 को रिलीज होगी।